क्या दुनिया फिर से परमाणु खतरे की कगार पर खड़ी हो जाएगी? अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता तनाव, यूक्रेन संकट और चीन की संभावित भागीदारी, ये सारी कूटनीति अब इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है। रूस ने परमाणु तनाव कम करने का प्रस्ताव रखा है और ट्रंप ने इसे समर्थन दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केवल एक दिखावा है या सच में वैश्विक शांति की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। दोस्तों, दुनिया इस समय इतिहास की शायद सबसे नाजुक स्थिति से गुजर रही है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों का तनाव लगातार बढ़ रहा है और ये वैश्विक राजनीति के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर देश ये सोच रहा है कि अगला बड़ा संकट कब और कैसे सामने आएगा। ऐसे समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु तनाव कम करने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और इस पहल में चीन की भागीदारी की संभावना ने वैश्विक स्थिरता और शांति की दिशा में उम्मीदों की नई किरण जगाई है। जी हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ट्रंप ने हाल ही में पुतिन के साथ हुई बातचीत को रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि वो व्यर्थ बैठक नहीं चाहते, यानी अब केवल औपचारिक और दिखावटी बैठकें नहीं होंगी। उनका मकसद स्पष्ट है, ठोस परिणाम, वास्तविक कार्रवाई और वैश्विक शांति सुनिश्चित करना। जी हाँ, बिल्कुल। पुतिन ने प्रस्ताव की बात करी तो इसमें परमाणु हथियारों के भंडारण, तैनाती और परीक्षण पर नियंत्रण बढ़ाने की बात कही है। इसका अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र अचानक या बिना योजना के परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगा। ये पहल केवल रूस की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ये वैश्विक शांति के लिए सकारात्मक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वार्ता में चीन की भागीदारी से तीनों महाशक्तियों के बीच भरोसा और संतुलन बढ़ सकता है और ये वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी इससे। साथ ही विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच भरोसे की कमी लंबे समय से बनी हुई है। यूक्रेन युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक मतभेद ने दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा कर दिया है। ऐसे में ट्रंप का ये बयान कि वो व्यर्थ बैठक नहीं करना चाहते, अमेरिका की कूटनीति में बदलाव का संकेत देता है। अब केवल औपचारिक बैठकें नहीं होंगी बल्कि ठोस परिणाम और कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब वो केवल दिखावे की बैठक नहीं चाहते। उनका कहना है और उनका मकसद है कि पिछले कई शिखर सम्मेलनों में यूक्रेन संकट पर समाधान नहीं निकल पाया और अब उन्हें ऐसी असफलताओं को दोहराना स्वीकार नहीं करना है। ये बयान अमेरिका की कूटनीति में गंभीर बदलाव का संकेत देता है। सही कहा। वहीं वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये वार्ता सफल हुई तो न केवल अमेरिका और रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थिरता का रास्ता खुलेगा, खासकर उन देशों के लिए जो परमाणु हथियारों की दौड़ में सीधे शामिल नहीं हैं, लेकिन जिनकी सुरक्षा के लिए ये खतरा हमेशा बना रहता है। इस पहल का असर सीधे वैश्विक शांति, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ेगा। जी हाँ, वो जल्दी नजर भी आने वाला है। जिस हिसाब से बयान अभी हाल ही में नजर आए हैं, लेकिन पुतिन के प्रस्ताव की डिटेल्स पर गौर करें तो इसमें कहा गया है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण और तैनाती पर नियंत्रण बढ़ाया जाएगा ताकि किसी अप्रत्याशित स्थिति से बचा जा सके। ये कदम साफ संदेश देता है कि रूस और अमेरिका वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के प्रति गंभीर है। ट्रंप ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि वार्ता केवल कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि वास्तविक और प्रभावी परिणाम देने वाली हो। साथ ही चीन को वार्ता में शामिल करने की योजना से ये पहल और प्रभावी हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका, रूस और चीन का संयोजन वैश्विक स्थिरता की दिशा में निर्णायक साबित होगा। तीनों महाशक्तियों का ये सहयोग परमाणु तनाव को कम करने, वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
जी हाँ, लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहल सफल होगी? अमेरिका और रूस के बीच भरोसे की कमी लंबे समय से बनी हुई है। यूक्रेन युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक मतभेद ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। ऐसे समय में केवल बयानबाजी और औपचारिक बैठकें समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ट्रंप ने भी स्पष्ट किया कि अब केवल औपचारिक संवाद ही पर्याप्त नहीं, उन्हें ठोस परिणाम चाहिए। लेकिन अगर गौर की जाए और नजर डाली जाए, हाल ही में ट्रंप ने भारत पर जब टैरिफ लगाया था तो ट्रंप ने क्लियर किया था कि वो अगर रूस से तेल लेता है तो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ट्रंप की नजदीकियां पुतिन की तरफ नजर आ रही हैं। तो साफ संदेश नजर आ रहा है कि ट्रंप अपनी दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है या फिर दोबारा से पुतिन के साथ वो मिलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको फ्यूचर में उनसे फायदा होगा। जी, अगर ये वार्ता सफल हुई तो वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परमाणु हथियारों के नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके विपरीत अगर ये पहल विफल हुई तो अमेरिका, रूस और चीन के बीच तनाव बढ़ेगा और वैश्विक अस्थिरता गहरी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अब अमेरिका की कूटनीति में गंभीर बदलाव आ गया है। अब केवल औपचारिक बैठकें नहीं होंगी बल्कि ठोस परिणाम और कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। ये बयान अमेरिका की नीति में बदलाव का संकेत देता है। साथ ही वो चाहते हैं कि वार्ता में सभी पक्षों के बीच स्पष्ट और सीधी बातचीत हो, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या गलतफहमी ना पैदा हो। वहीं चीन की भागीदारी से भरोसा और संतुलन बढ़ सकता है। अगर चीन वार्ता में शामिल हुआ तो ये अमेरिका और रूस के बीच तनाव को कम करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों महाशक्तियों का संयोजन वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए निर्णायक साबित होगा। तो सवाल ये है कि ट्रंप पुतिन वार्ता वास्तविक परिणाम दे पाएगी या ये केवल दिखावे तक सीमित रहेगी? अमेरिका, रूस और चीन की भूमिका इस मामले में निर्णायक होगी। अगर वार्ता सफल रही तो वैश्विक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही परमाणु हथियारों की दौड़ भी नियंत्रण में आएगी। जी हाँ, दुनिया की निगाहें इस नई कूटनीतिक पहल पर टिकी हुई है। अगर ये पहल सफल हुई तो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए ये बड़ा कदम होगा, और अगर ये विफल रही तो अमेरिका, रूस और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक अस्थिरता और जोखिम गहरे हो जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। पूरी दुनिया अब ये देख रही है कि क्या ये नई पहल परमाणु तनाव को कम कर सकती है और शक्ति की दिशा में ठोस कदम साबित होगी या फिर नहीं। आने वाले हफ्तों में और महीनों में इसका असर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर साफ दिखाई देगा। लेकिन इस मुलाकात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और परमाणु डील को लेकर भी आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और हमारे खास शो में तहकीकात, हर खबर की तह तक।